छोटा सा वीडियो है, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। वीडियो को पूरा सुनना, स्किप मत करना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। बेटी की शादी को 6 महीने हुए थे, पर बेटी की माँ बेटी के ससुराल में रोज उंगली करती थी, रोज दखलंदाजी करती थी, अपनी बेटी को भड़काती थी। बेटी के ससुराल वाले थोड़े सीधे थे, बेटी की सास काफी सीधी थी। वो जैसे समदन कह देती थी वैसे ही कर लेती थी। डरती थी, थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी वो, इसलिए उससे थोड़ी डरती थी। एक दिन बेटी की सास ने फोन किया और कहा कि बेटी क्या कर रही हो। तभी बेटी ने कहा कि माँ, अभी तो मेरे रसोई का पूरा काम पड़ा है, सास और ननद दोनों सो रही है। तभी उधर से माँ की आवाज आई कि उस कलमुई को कल तो समझाया था, कल तो मैंने काम का बंटवारा किया था, पक्का उसी ने अपने हिस्से का काम नहीं किया होगा। तभी बेटी ने कहा, माँ, उन्होंने तो अपने हिस्से का काम कर लिया, मैं ही सुबह से फोन में लग गई तो मेरे हिस्से का काम पड़ा रह गया। तभी बेटी की माँ बोली, ठीक है बेटा, तब तो कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ। उस दिन क्या है कि उसके पति ऑफिस से जल्दी आ गए और कहा कि मैंने सुबह का खाना नहीं खाया, टिफिन वापस ले आया और मुझे अब गरम खाना बना दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तभी वो खाना बनाने लगी और उधर से माँ का फोन आ गया। उसने माँ का फोन उठाया और खाना स्टॉप कर दिया, खाना बनाना रोक दिया। उधर से माँ बात कर रही, इधर से बेटी बात कर रही। उधर से पति बार बार रसोई में देखने आता कि खाना बना या नहीं बना। 2 घंटे हो गए पर फोन कट नहीं हुआ। उधर पति भी परेशान हो गया, भूख से बेचारा तड़फड़ा रहा था। पति को आ गया गुस्सा और उसने उसका फोन छीनकर फर्श पर फेंक दिया। और दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर पहुंच गया कि दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में लाल हो गए। उधर बेटे की माँ फोन कर रही दूसरे फोन पर कोई फोन नहीं उठा रहा, क्योंकि थोड़ी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी तो कोई फोन उठाने से डरता था। और वो जब फोन नहीं उठाया तो वो घर ही पहुंच गई और दोनों माँ बेटी ने ससुराल वालों का जीना हराम कर दिया और बेटी को अपने साथ अपने घर ले गई। 6 महीने हो गए उसको लाकर बिठाए हुए, न तो ससुराल वाले लेने आए उसके और न कुछ। वो भी परेशान हो गई कि 6 महीने हो गए बेटी को घर में बैठे हुए, और वो अपने दामाद को फोन करके कहती है कि या तो बेटी को ले जाओ वरना मैं केस करूंगी। तभी भी दामाद उसको लेने नहीं आया और वो अपनी बेटी को लेकर पहुंच गई थाने में। थानेदार जो था वो काफी एज में था, काफी एक्सपीरियंस था उसको। उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं केस तो दर्ज कर लूंगा, पर एक बार इसके ससुराल वालों को मैं बुला लेता हूं, क्योंकि केस होने के बाद तलाक ही होता है। तभी उसने बेटी के ससुराल वालों को बुलाया। उधर से पति और सास आए। तब थानेदार ने उनको अकेले में जाकर बात करी। उन्होंने पूरी सच्चाई थानेदार के सामने रख दी। थानेदार समझ गया कि यही इसके घर को नहीं बसने दे रही, एक माँ ही अपनी बेटी के घर को नहीं बसने दे रही। तभी थानेदार ने उससे कहा कि आप दही जमाती हो। तब उसने कहा कि मैं रोज जमाती हूँ। तो यदि जब दूध में आप जावन डालती हो तो उसके बाद क्या बार बार आप उंगली डालकर चेक करती हो कि दही जमा या नहीं जमा? अभी उसने कहा कि नहीं, मैं उंगली नहीं करती हूँ उसमें। यदि उंगली डालकर मैं बार बार देखूंगी तो वो दही जमेगा ही नहीं, और यदि जमेगा भी तो वो अच्छा नहीं जमेगा। तभी थानेदार ने उसको कहा कि जब बेटी की शादी कर दी है तो बेटी की लाइफ में आप बार बार उंगली क्यों कर रही हो? उसको एडजस्ट क्यों नहीं होने दे रही हो? वो बच्ची है, अभी मैच्योर नहीं है, इसलिए तुम्हारी बातों में आ रही है। उसको एडजस्ट होने दो, दोबारा से इसकी लाइफ में उंगली मत करना। तब उसके समझ में आया और उस थानेदार ने उस बेटी को अपने ससुराल भेजा अपने पति के साथ, और दोनों खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो अपनी बेटियों की शादी करते हैं ना, उसके बाद उनको एडजस्ट होने दो ससुराल में, बार बार उंगली मत करो। उनकी लाइफ है,
कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, उनको उस उतार चढ़ाव के हिसाब से एडजस्ट होने तो जब ही बोलना है। बेटी की लाइफ में जब अति हो जाती है ना तब ही बोलना, उससे पहले कभी मत बोलो उसकी लाइफ में। उसके ससुराल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको एडजस्ट होने दो। क्या मेरा वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना।